आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, ट्रिक से पढ़ेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। उसके लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना, वहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम में जाइए, सीधा सर्च कीजिए राइफ स्टडी। ठीक है, RIFESTUDY। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा राइफ स्टडी चैनल और उसमें जो है PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब भारत के संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 हैं। अनुच्छेद कितने हैं? मुख्य रूप से 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 395। 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां। अब 395 अनुच्छेद हैं ये। ठीक है, मुख्य रूप से। वैसे 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 470 अनुच्छेद हैं। अब इसमें देखिए ये 470 कैसे हैं? जैसे 395 अनुच्छेद, 395वां जो अनुच्छेद है उसमें क ख, ठीक है, 395 क ख गए। जैसे भाग 4 में है 51 जो है अनुच्छेद क, अनुच्छेद ख, 51 अनुच्छेद ग, इस प्रकार से हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है टोटल 470 अनुच्छेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने? 395 है। ठीक है, चलिए तो जो है अब शुरू करते हैं। भारत में जो भाग 1 में, ठीक है, अब संविधान में भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद है। 1 से 4 तक अनुच्छेद है। उनमें क्या है? संघ और उनका जो है राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उनका राज्य क्षेत्र। अब अनुच्छेद 1 में लिखा है राज्य जो है भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश मतलब नए राज्य बनाए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 3 में लिखा है राज्यों का नाम और जो है सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में है राज्यों के नामों और जो है सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 है 5 से 11 अनुच्छेद है भाग 2 में, 5 से 11, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, नागरिकता। अब देखिए 5 जो है अनुच्छेद 5, ठीक है, से 11 तक। अब देखिए किससे शुरू है? 5 से शुरू है, तो 5 को कर लेते हैं पंचमी। ठीक है, पंचमी। और किसके बारे में बताया गया है? नागरिकता के बारे में, तो नाग पंचमी से हम इसे याद रख लेंगे। ठीक है, 5 से 11 तक। ठीक है ना, नाग पंचमी अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, चलिए भाग 3 की बात करते हैं। तो इसमें हम मौलिक अधिकार, क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद कितने कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता और जो है संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार। ठीक है, ये सभी क्या है? नागरिक मौलिक अधिकार हैं। ठीक है ना, मौलिक अधिकार हैं। अब बात करते हैं भाग 4A। ठीक है, इसमें 51A अनुच्छेद में लिखा है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये बाद में जो शामिल किए गए हैं, इसलिए 51A आया है। ठीक है, 51A। ठीक है ना, अगर पहले से ही लिख दिए होते तो जो है 51 में मिलते ना, A नहीं होता, तो जो है 51A बाद में आए तो मतलब अमेंडमेंट करके जो है इसे जो है लागू किया गया, यानी जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें जो है किस किस सिफारिश पर जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह की समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया। ठीक है, कौन से? 42वें संशोधन के तहत। ठीक है ना, 51 अनुच्छेद 51 है, इसे जो है 42वें अनुच्छेद के अगर 9 माइनस कर दे तो 42वां अनुच्छेद जो है अमेंडमेंट आ जाएगा। 42वां अमेंडमेंट आ जाएगा अगर जो है 51 में जो है अनुच्छेद से 9 माइनस कर दे तो। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ तोड़ करके याद रख लेना, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप अपने दिमाग से भी जोड़ तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, किसकी? स्वर्ण सिंह की। अब देखिए मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं स्वर्ण सिंह की समिति पर जो है समिति की सिफारिश पर 1976 में और जो है 42वें संशोधन के तहत। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर भाग 5, इसमें अनुच्छेद है 52 से 151 और यहाँ पर जो है भाग 6। ठीक है, भाग 6। ठीक है, भाग 6 है ये। ठीक है, 5 नहीं, यहाँ पर 6 होना चाहिए। भाग 6 152 से 237 तक अनुच्छेद है इसमें, भाग 6 में। ठीक है, अब भाग 5 में है राष्ट्रपति और 6 में है राज्यपाल। दोनों की जो है लगभग पावर एक जैसी होती है। ये राज्यपाल की राज्य में और जो राष्ट्रपति की जो है देश में, सेंटर में। ठीक है ना, जो है पावर एक समान होती है, तो इन्हें एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है,
अब देखिए अनुच्छेद 52, 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है, 52 में राष्ट्रपति का पद है, और जो 53 में राष्ट्रपति की कार्यशक्ति है, ठीक है ना, कार्यशक्ति है 53 में। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इधर आ जाते हैं हम, राष्ट्रपति का पद कितना था, 52 में, इसमें एक जोड़ देते हैं 53, ठीक है, 53 होगा, लेकिन 53 तो राष्ट्रपति में ही ना, राष्ट्रपति में पड़ा है, तो इसके आगे एक लगा देते हैं, 153 राज्यपाल पद, ठीक है, राज्यपाल पद। उसी प्रकार से इसमें एक जोड़ देते हैं कार्यशक्ति में, और ऊपर एक लगा देते हैं, क्योंकि 54 हो जाएगा, 54 तो हम राष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं, तो इसके आगे एक और लगा देते हैं, ठीक है ना, इसके आगे जो है एक और भी लगा देते हैं, 154 हो जाएगा। 154 हो गया तो कार्यशक्ति किसकी, राज्यपाल की, ठीक है। 155 में है निर्वाचन किसका, राज्यपाल का, ठीक है ना, राज्यपाल का। एक एक जोड़ेंगे और ऊपर एक लगा देंगे, तो जो है हमारे पास राज्यपाल के जो है अनुच्छेद मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति देखिए भाग 6 में है, ये भाग 5 में है, ठीक है, 52 से 151 और 152 से 237 तक, ठीक है, ये अनुच्छेद भाग 5 में है और ये अनुच्छेद भाग 6 में है, ठीक है। और जो है राष्ट्रपति पद है 52 में, 53 में शक्ति और कार्य, ठीक है, और जो है 54 में निर्वाचन है राष्ट्रपति का। इसी प्रकार यहाँ राज्यपाल में है, एक जोड़ देते हैं और ऊपर भी एक लगा देते हैं, क्योंकि एक जोड़ेंगे 52 में तो 53 बन करके आएगा, 53 हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति में, तो 153 कर देते हैं इसको, ठीक है। 153 में राज्यपाल पद, 154 में शक्ति और कार्य राज्यपाल की, और जो है अनुच्छेद 155 में निर्वाचन राज्यपाल का, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, अनुच्छेद 61 में महाभियोग, ठीक है, ये एक प्रक्रिया है महाभियोग की। राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति कार्य सही से नहीं कर रहा तो इसे बीच में हटाने की जो है एक जो है प्रक्रिया है। अब महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी जो है शुरू की जा सकती है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी जो है ये शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में हम जो है बात करेंगे ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बाद है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को अक्षमादान की जो है शक्ति है, ठीक है, अक्षमादान कर सकता है। कोई भी जो है जेल में कोई भी सज़ा काट रहा है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति को जो है पत्र लिखेगा, और उसमें जो है राष्ट्रपति का अगर मन किया तो इसकी जो है सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है, कम भी कर सकता है और माफ़ भी कर सकता है, ये जो है राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अध्यादेश 123 अनुच्छेद, 123 अनुच्छेद अध्यादेश, शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, अध्यादेश एक कानून ही है, समझ लो, अगर ये पास हो गया तो कानून, नहीं हुआ तो फिर रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो जो है अध्यादेश, अब कानून एक तरह से कानून ही मान लेते हैं, तो कानून जो है मतलब 3 स्टेप हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति, ठीक है। अब लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास, ठीक है, इन दोनों से कहीं से भी उठ करके जा सकता है, और जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने चाहिए। तो 3 स्टेप हो गए, 3 स्टेप यानी 123, ठीक है, 123 कानून बनाने के 3 स्टेप हैं यानी 123, ठीक है। 123 अनुच्छेद में है अध्यादेश, ठीक है, याद रह जाएगा। अध्यादेश कितने में है, 123 अनुच्छेद में, ठीक है। अब इसके बाद है अनुच्छेद 143, 143 सुप्रीम कोर्ट की सलाह, ठीक है, 143, ठीक है, 143, ठीक है ना, अनुच्छेद 143। अब देखिए इसको जो है आप लोग किस तरह से 143 को कहाँ पर यूज करते हो, याद करो, ठीक है, प्यार प्रेम के लिए यूज करते हो इसे, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में और राष्ट्रपति में जो है प्यार प्रेम की भावना है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। जो है अनुच्छेद को याद करने के लिए हम जो है ट्रिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता राष्ट्रपति। ये सलाह लेने के बाद ये जो है राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मन करेगा तो मानेगा, ना मन करेगा तो नहीं मानेगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद है जो अनुच्छेद 63 में है, और 64 में लिखा है कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति कभी भी जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो है वेतन नहीं लेता, कभी भी वेतन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के रूप में कभी कार्य करता ही नहीं, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होता है ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता ही नहीं, ये या तो रहेगा राज्यसभा का सभापति या फिर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब ये राज्यसभा का सभापति होगा तो जो है ये सभापति की का वेतन लेगा, सभापति का वेतन लेगा, और राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति का वेतन लेगा। अगर राष्ट्रपति की किसी कारण से राष्ट्रपति का कार्यभार इन्हें जो है संभालना पड़ा उपराष्ट्रपति को, तो ये राष्ट्रपति की जो है वेतन लेगा, ठीक है। अगर
नहीं तो जो है ये राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता ही रहता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में इसका पद है और 64 में लिखा है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री और इधर है मुख्यमंत्री। ठीक है, इधर प्रधानमंत्री और इधर मुख्यमंत्री, दोनों देखिए प्रधानमंत्री देश के लिए कार्य करता है, मुख्यमंत्री राज्य के लिए कार्य करता है, पावर लगभग समान ही है। ठीक है, जो है ये राज्य में और ये जो है देश में, ठीक है, पावर दोनों की समान ही है। ठीक है, चलिए तो इन्हें इकट्ठे पढ़ लेते हैं। अब है अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल। ठीक है, अब इसमें से देखिए प्रधानमंत्री बड़ा पद है, मुख्यमंत्री छोटा पद है, तो इसमें से 11 माइनस कर देते हैं हम, 11 माइनस कर देते, कितना आ गया 63 में क्या पढ़ा था मैंने, जो है उपराष्ट्रपति पढ़ा था। ठीक है, उपराष्ट्रपति पढ़ा था अनुच्छेद 63 में, तो इसके आगे हम 1 लगा दें क्योंकि 63 तो हम पढ़ के आ चुके हैं ना, अनुच्छेद 63 तो हम पढ़ के आ चुके हैं, तो 163 में है जो है मुख्यमंत्री की जो है मंत्रिमंडल। ठीक है, 163 में है मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल। इसके बाद है अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री का पद, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद, इसमें से -11 करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 64। अनुच्छेद 64 तो जो है पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे 1 लगाएंगे, तो अनुच्छेद 164 में लिखा है मुख्यमंत्री का पद। ठीक है, मुख्यमंत्री का पद। अब अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी और इधर 165 में महाअधिवक्ता। ठीक है, महाअधिवक्ता। इसी प्रकार हम नीचे चलते हैं, अनुच्छेद 79। ठीक है, देखिए 3 है अनुच्छेद 79, 80 और 81। यहाँ पर है संसद, राज्यसभा और जो है लोकसभा। ठीक है, इसे याद करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। कैसे, अब देखिए संसद का स और जो है राज्यसभा का र और जो है लोकसभा का ल, बिल्कुल सरल है, सरल। ठीक है, तो से संसद 79 और जो है राज्यसभा 80 और जो है लोकसभा 81। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसमें से 11 माइनस करेंगे। अब देखिए देश में है संसद, राज्य में क्या है विधानमंडल, क्या है विधानमंडल। ठीक है ना, विधानमंडल है राज्य में। अब यहाँ पर है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 169 में क्या है विधान परिषद, क्या है विधान परिषद। अब देखिए विधान परिषद का जो है ज़्यादा महत्व तो है नहीं, ये जो है ज़्यादा जगह पर भी नहीं है। ठीक है, इसे जो है बनाया भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, इसकी एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके कारण बनाया और तोड़ा जा सकता है। ये हम जो है कभी राज्यसभा और जो है विधानसभा और विधानमंडल ये सब पढ़ेंगे ना, तब इसे जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अनुच्छेद याद कर रहे हैं, तो किस अनुच्छेद में 169 में, इस 169 के अनुसार इसे बनाया और तोड़ा जा सकता है, 169 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा और इधर है 170 में है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। अब कुछ अन्य जो है अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 100 यह है निर्णायक मत के लिए, निर्णायक मत के लिए, और अनुच्छेद 108 है संयुक्त अधिवेशन के लिए, और 110 है धन विधेयक के लिए, 112 बजट के लिए, 116 लेखा अनुदान के लिए और 117 है वित्त विधेयक के लिए। ठीक है, वित्त विधेयक के लिए। अब देखिए एक धन विधेयक एक वित्त विधेयक है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। वित्त विधेयक पूछा हो तो 117 में, और जो है 110 में पूछा है धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक 110 में लिखा है। ठीक है, याद रखना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट, इसको इकट्ठे पढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है, सुप्रीम कोर्ट का गठन लिखा है 124 में। 124 में वर्ड यूज होते हैं 1, 2, 4। ठीक है, अब 123 भी हम पढ़ के आए थे अनुच्छेद, बताओ किसके लिए था, ये था राष्ट्रपति में अध्यादेश के लिए। किसके लिए, राष्ट्रपति में जो है अध्यादेश के लिए, राष्ट्रपति के पास पावर है अध्यादेश की 123 के अनुसार। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 124 में 1, 2, 4 यूज हम करते हैं। उसी प्रकार राज्यों के लिए हाई कोर्ट का गठन होता है। ठीक है, तो जो है हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट है जो राज्यों के लिए, वो है 214 में, 214 में। ठीक है, अब देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है, तो ये छोटा वर्ड रहेगा 124। ठीक है, और जो है
हाई कोर्ट ज़्यादा है, हाई कोर्ट ज़्यादा है तो 214 ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ज़्यादा के लिए जो है ज़्यादा अनुच्छेद है, बड़ा अनुच्छेद है, और कम के लिए छोटा अनुच्छेद है। 124 याद रखना है, 124, ठीक है। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, ठीक है। इन्हीं को उल्टा सुल्टा करके जो है अनुच्छेद बना देना। अनुच्छेद 200 कितना 14, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट है, ठीक है। चलिए अब अनुच्छेद 131 में है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, ठीक है। 131 में है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, और 148 में है कैग की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर 216 में है हाई कोर्ट का गठन, ठीक है। अब 214 में तो सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, 216 में गठन लिखा है, ठीक है। कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब जो है 216 में लिखा है, ठीक है। 2 जोड़ देंगे तो 216 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब है केंद्र और जो है राज्य के संबंध। अनुच्छेद 249 राज्य सूची विषय पर कानून जो है राज्य सूची है, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। अनुच्छेद 249 के अनुसार 249 के अनुसार 249, ठीक है। अब इसके बाद है अनुच्छेद 250। देखिए इनको इकट्ठा याद करते हैं, 249, 50, ये है सामान्य स्थिति में जो है राज्य सूची पर जो है कानून बनाए गए, और 250 में आपातकाल का दौर चल रहा हो जब राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है केंद्र के पास, ठीक है। इसके बाद है 262 और जो है 263, ठीक है। 262 में है नदी जल विवाद। अब देखिए राज्यों का जो नदी जल विवाद निपटारा होता है वो 262 के अनुसार ही जो है किया गया, ठीक है। इसका जो आवंटन होता है नदी जल का राज्यों के बीच में। अब देखिए एक नदी बह रही है, वो एक ही राज्य में तो रहेगी नहीं, ठीक है, अलग अलग राज्य में जो है बहती है। तो यहाँ पर चाहे तो पहला राज्य उसे जो है रोक सकता है ना, यहाँ पर डैम बना ले, पानी रोक दे, तो वो नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि अनुच्छेद 262 में लिखा है इसका जो है पानी का बंटवारा कैसे होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवाद, ठीक है। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है। 262 और 63 याद हो चुके हैं। 280 में है वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। अभी हम वित्त पढ़ के आए हैं, वित्त आयोग नहीं था वो, दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार, वो था वित्त विधेयक। 117 में वित्त विधेयक, यह है वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग 280 में, ठीक है। 217 वित्त विधेयक और 280 वित्त आयोग, ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बाद है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, IPS, IAS, IFS, ठीक है, IFS, ठीक है। 3 हमारे पास जो सेवाएं हैं वो अखिल भारतीय सेवा में गिनी जाती हैं, ठीक है। अनुच्छेद 315 के अनुसार है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, अनुच्छेद 315 में। ये थे हमारे सारे मुख्य जो है अनुच्छेद, ठीक है। इसके बाद हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद जो है एक वीडियो बनाएंगे राष्ट्रपति पर, डिटेल से हम उसमें जो है पढ़ेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के पर, फिर दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट पर, फिर हाई कोर्ट पर, ऐसे करके हम जो है एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद हम जो है अनुच्छेद याद कर चुके हैं। अनुच्छेद कौन सा कहाँ पर है, एग्जाम में ये पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं, ठीक है। सारे के सारे तो हम याद कर नहीं सकते, इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे को अगर हम जोड़ करके पढ़ेंगे ना ऐसे, तो जल्दी याद होंगे, ठीक है। तो जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या फिर चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो वीडियो को शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।